जिस घर में मेरी रंगोली पहली बनती थी, मेरे पिता आनंद पूर्वक हमारा लाड लड़ाते थे, उसी घर में आज मैं जब जाती हूँ मेरी माँ नहीं है, तो किसके कमरे में हमें बैग रखनी है, ये सोच करके हृदय डर जाता है। ये सोच करके तौलिया उठाते समय भी बड़ा मन में हिचकिचाहट होती है कि कौन कह दे ये मेरा कमरा है। और माँ जब तक है मैया, इन माताओं को बड़ा गर्व होता है, मेरी माँ है, कुछ भी इन पर दुख आता है, संकट आते हैं तो माँ को याद करती है। एक संत कहते हैं बड़ा सुंदर कि लेते न के हो खबरिया हो, बिना माई के बिटिया। लेते न के हो खबरिया हो, बिना माई के बिटिया। लेते न के हो खबरिया हो, बिना माई के बिटिया। लेते न के हो खबरिया हो, बिना माई के बिटिया। माई जो होती तो उठ करके मिलती। माई जो होती तो उठ करके मिलती। माई जो होती तो उठ करके मिलती। भौजी नाना घंडुड़िया हो, बिना माई के बिटिया। भौजी नाना घंडुड़िया हो, बिना माई के बिटिया। लेते न के हो खबरिया हो, बिना माई के बिटिया। लेते न के हो खबरिया हो, बिना माई के बिटिया। उठ करके मिलती। माई जो होती तो उठ करके मिलती। माई जो होती तो सजती संवरती। माई जो होती तो सजती संवरती। भौजी न दे अकबरिया हो, बिना माई के बिटिया। भौजी न दे अकबरिया हो, बिना माई के बिटिया। लेते न के हो खबरिया हो, बिना माई के बिटिया। लेते न के हो खबरिया हो, बिना माई के बिटिया। आज लग रहा है मैया कह रही है, लगता है मेरी माँ ने भी मुझे नहीं बुलाया। मैया निर्विसती निष्क्रमती दिशा द्विधा शशा, एक ही सती दो सती के रूप में लग रही हैं। कहीं अंदर आती बाहर आती, अंदर आती बाहर आती, निकल पड़ी। बाबा ने सारी चीजों को देख करके विदा कर दिया। और जब मैया वहां गई, और लोग तो नहीं, लेकिन मैया ने तोड़ करके हाथ फैला दिया और निवेदन करूं, बेटी को इतने चाहिए। बेटी को आपकी संपत्ति से मतलब नहीं है, आपके धन वैभव ऐश्वर्य से मतलब नहीं है। बेटी को प्रेम से बोल दिया, बैठा दिया, हृदय से लगा लिया
इतने में बेटी प्रसन्न हो जाती है। आज मैया ने जैसे हृदय से लगाया सती महारानी को, मानो उनका सारा दुख दूर हो गया। बैठी हैं बहनें, बहुत मुस्कुरा करके मिली। धीरे से मैया गई हैं वहां दर्शन करने यज्ञशाला की, जहां यज्ञ हो रहा था। वहां यज्ञशाला में पिता को प्रणाम किया और परिक्रमा लगाने लगी। जैसे परिक्रमा शुरू किया वैसे ही जब ईशान कोण पर पहुंची, देखा शिव जी का यहाँ स्थान ही नहीं है। तब चित चढ़े जो शंकर कहे 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 अति अपमान हृदय अति दहेओ, अति अपमान हृदय अति दहेओ। पति का अपमान हृदय में आया। मैया का हृदय बड़ा दह गया, माने अग्नि आ गई मानो हृदय में। इतना बड़ा अपमान। पिताजी, आपने हमारे पति को नहीं बुलाया, शिव को नहीं बुलाया। पति ने रूखे भाव से कह दिया, बिटिया बुलाए तो तुम्हें भी नहीं थे। अब बड़ा क्रोध आया। अब तो लज्जा में मानो डूब पड़ी हो और कहा शिव का कोई विरोधी हो सकता है? जो शिव का विरोधी है, यदि मैं उसकी बिटिया हूं तो लोग कहेंगे तो मुझे बुरा लगेगा। अगर मैं अब निकलती हूँ लोग कहेंगे दक्ष की बिटिया दाक्षायणी जा रही है तो मुझे ग्लानि होगी। आज के बाद पिताजी, बिना शिव के तो यज्ञ होता ही नहीं है। शिवम कल्याणम, शिव बिना कल्याण की भावना की यज्ञ हो रहा है। अगर दिखावे के लिए, प्रदर्शन के लिए, तो यज्ञ पूर्ण नहीं होगा। तो क्या किया, योगाग्नि को प्रकट करने लगी। और जैसे योगाग्नि को मैया प्रकट किया वैसे ही महाराज यज्ञ नारायण प्रकट हो गए। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। यज्ञ नारायण प्रकट हो गए। कहा सती मांग लो जो चाहती हो। जानते हैं क्या मांगा सती ने? सती मरत हरि सन बर मांगा, सती मयत हरि सन बर मांगा, सती मरत है सन बर मांगा। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। कहा कि जितना जन्म हो हमें शिव चरण मिले। भगवान ने आशीर्वाद किया और क्रोधाग्नि में जल गए। नंदी आदि वहां उधम मचाने लगे। तब तक भृगु जी ने 100 यज्ञ रक्षकों को प्रकट कर दिया। दक्षिणाग्नि में आहुति दी और 100 यज्ञ रक्षक उत्पन्न हो गए। उन्होंने मार के भगा दिया सबको और मार के भगा दिया। इसीलिए वो दक्षिणाग्नि रखी रहती है यज्ञ रक्षा के लिए। जब 5 कुंड होते हैं तो महाराज जैसे किया, सारे मार के भगाए गए, सारे देवता भग गए। महाराज स्थिति देखिए। अब इधर तो ये हो रहा था, तब तक उस समय के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नारद जी एक क्षण नहीं लगा, यहां हो ही रहा था। और उधर भवो भवान्याम निधनम प्रजापते तरसत्कृताया अवगम्य नारदात। नारद जी पहुंच गए। और जैसे नारद जी पहुंचे, बाबा से कहा, बाबा कुछ पता चला? नहीं। क्या हुआ? अरे वहां देवी जी गई थी। क्या हो गया? अरे कुछ मिला तो देते हैं ये लोग। किसी बदल दिए पूरा।
क्या धक्का दे दिया होगा भाई दक्ष ने। अरे निकाले एक बाल और पटक वीरभद्र उत्पन्न हो गए। कहा जाओ वीरभद्र और सारी यज्ञ को ध्वंस कर दो, दक्ष के सहित नष्ट कर दो। यदि तुमने नष्ट कर दिया तो शिव पुराण में लिखा है मैं तुम्हें अपने जो हमारा सेना का उपक्रम है इसका अध्यक्ष बना दूंगा। प्रधान गणों में तुम्हारी गिनती होगी और तुम्हारी पूजा पंचायतन में होगी। जब शिव पूजन होगा तो वीरभद्र का भी पूजन होगा, ऐसा कह दिया। तो गए वीरभद्र, मानो आंधी आ रही है, ऐसे पहुंचे मानो उड़ जाएगा सब यज्ञ मंडप। चारों तरफ देवता भगे। यहाँ बुलाया नंदी को, क्या हुआ था? कहा ये भृगु जी है, ये दांत दिखा रहे थे, मारा मुक्का दांत बाहर। कहा ये महाराज पोखा के दांत निकाले, भृगु जी की दाढ़ी उखाड़ी और कहा ये देवता सब भग गए। दक्ष कहा तो प्रधान अभियुक्त है, सिर काटने लगे। मैं नहीं कट रहा था, इतना मजबूत गला महाराज। फिर हाँ घुमा करके तोड़ दिया, ऐसे घुमाने लगे तो घुमा करके एकदम तोड़ करके उसी कुंड में डाल दिया। यज्ञ विध्वंस हो गया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। हाँ महाराज यज्ञ का विध्वंस कर दिया। सारे देवता घबराए, पहुंचे शंकर जी के पास, ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने कहा भैया हमारे बस का नहीं है, तो चलो आप। और जिस शिव की क्रोधाग्नि से सब हुआ है हमें भी वहीं चलना है। सारे लोग पहुंचे और शंकर जी के पास, शिव जी के पास पहुंचे और देवता लगे प्रार्थना करने। पहले ब्रह्मा जी किए, फिर देवता किए। देवताओं ने कहा हे प्रभु बिना आपके तो यज्ञ होबे नहीं करता। कहे अभी जान पाए, अब समझ में आया है कि बिना हमारे काम नहीं हो सकता। नहीं, अभी तक तो तुम सबको बुलाए, हम 3 लोगों को नहीं बुलाए। तो अब देवता कह रहे हैं स्वागतम ते प्रसीदे स्तुभ्यं नमः, स्वागतम ते प्रसीदे स्तुभ्यं नमः। श्रीनिवासः श्रयः कान्तया त्राहिणः, श्रीनिवासः श्रयः कान्तया त्राहिणः। स्वामृतेधि स्नागैर्मखः शोभते, स्वामृतेधिस्नागैर्मखः शोभते। शीर्षहीनः कबन्धो यथा पुरुषः, शीर्षहीनः कबन्धो यथा पुरुषः। जैसे सिर ना हो और कोई कबंध खड़ा हो, शरीर खड़ा हो सिर ना हो, ऐसे ही बिना आपके यज्ञ होता है। भगवान कहे जब समस्या आई तब आए हैं, अभी तक नहीं आए। नहीं, अभी तक आ गए हो तो समस्या ना आती। नहीं बोले, एकदम शांत रहे। तब ब्राह्मणों ने मोर्चा संभाला। अब फिर ब्राह्मणों ने गजब प्रार्थना की। प्रार्थना तो इन्हीं की, प्रार्थना में गजब प्रार्थना आ गई। आप ही यज्ञ हो, आप ही हवन हो, आप ही दर्भ हो, आप ही कुशा हो, और आप ही अग्नि हो, और आप तो यजमान भी आप ही हो। भगवान कहे काहे इतना प्रार्थना कर रहे हो? कहा प्रभु दक्षिणा नहीं मिली, फंसी पड़ी है। नहीं, अब दक्षिणा फंसी है तो कुछ ना कुछ तो अब बिना यज्ञ पूरा हुए मिलेगा नहीं। नहीं, कैसे काम हो? हाँ, तो महाराज क्या करें? अब धीरे से लगे प्रार्थना करने देवता, वो ऋषि सब ब्राह्मण सब प्रार्थना कर रहे हैं। त्वं क्रतुस् त्वं हविस् त्वं हुतासा स्वयं, त्वं क्रतुस् त्वं हविस्। आप क्रतु माने इंद्र आप ही हो, हवि माने हवन आप हो, अग्नि आप ही हो। त्वं क्रतुस् त्वं हविस् त्वं हुतासा स्वयं, त्वं क्रतुस् त्वं हविस् त्वं हुतासा स्वयं। त्वं हि मन्त्रः समेत दर्भपत्राणि च, त्वं हि मन्त्रः समेत दर्भपत्राणि च। त्वं सदस्यार्थिजो दंपती देवता, त्वं सदस्यार्थिजो दंपती देवता। अग्निहोत्रं स्वधा सोमयाज्यं पशु, अग्निहोत्रं
सदा सोम आचम पशु त्वां पुरागां रसाय महासुकरो त्वां पुरागां रसाय महासुकरो दृष्टया पद्मिनी वारणेन्द्रो यथा दृष्टया पद्मिनीवारिणेन्द्रो यथा स्तूयमानो नदन् लीलया योगिभिर्स्तूयमानो नदन लीलया विद्युहर्थं त्रयीगात्रयज्ञक्रतु विजुहर्तं त्रयीगात्रयज्ञक्रतु। क्या हो? आप ही सब हो। भगवान ने कहा ठीक है सोचेंगे। नहीं बताओ क्या चाहिए? आप प्रभु भृगु जी दौड़ के आ गया बिना दाढ़ी के। प्रभु क्या होगा? क्या पूरी नहीं आएगी? हमारे चेलों को मरवाया है तुमने तो थोड़ी बहुत आ जाएगी। आगे भूखा आएगा प्रभु बिना दांत के। अब आज का समय होता तो लोग कहा दांत प्रभु, कहा ठीक है दांत नहीं मिलेगा तो अब सतुआ खाओ पिसा हुआ। कहा कि यज्ञ में जाएंगे तो हम सतुआ खाने के लिए। एक सज्जन हमारे साथ एक बार 2009 में एक सज्जन के यहाँ कलेक्टर थे सुल्तानपुर में, शंकर लाल पांडे जी। उनके यहाँ गए तो उनके यहाँ भी वही फलाहार में आलू मिला, अब गंजी मिला। समझ रहे? गंजी आलू। पंडित लोग देखें थाली और हमारी तरफ देखें। हमने कहा क्या मामला है? कहे गुरुजी जब कलेक्टर के यहाँ आने के बाद भी यही आलू गंजी खाना है तो इससे अच्छा तो गाँव में खाएं हम कहीं ना कहीं लोग उसको अच्छा मान करके नहीं मिलता है। तो कहने का मतलब है भूखा ने तो कह दिया प्रभु हम सतुआ खाने के लिए यज्ञ में जाएंगे। वही यज्ञ में जाएंगे तो बढ़िया हम लोगों की तरह बढ़िया नाश्ता होना चाहिए। नहीं महाराज, तो कहा ठीक है एक उपाय और कर दिया, यजमान के मुख से भोजन करो। इसीलिए जैसा यज्ञ में आचार्य ग्रहण करते हैं वैसा ही यजमान को भोजन करना चाहिए। तो महाराज यजमान के मुख से भूखा देवता को भी ग्रास मिलता है। हाँ, लोक व्यवहार अगर छोड़ दिया जाए तो लोक व्यवहार के अलावा यज्ञ में संकल्प लेने के बाद यजमान को किसी से प्रणाम भी नहीं करना चाहिए। लोक व्यवहार में हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर शास्त्र के केवल बात किया जाए तो संकल्प लेने के बाद यजमान का भी वो पद है, आचार्य को छोड़ दीजिए। तो कहने का मतलब ध्यान से समझिएगा, बात समझ आएगी। तो बताया भूखा जी, कहा ये तो मुख्य अभियुक्त दक्ष, कहा ये तो नहीं लगेगा। तो बकरे का सिर लगाया और यज्ञ को पूरा कराया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। भगवान ने यज्ञ की पूर्ति कराई। अब आगे की चर्चा करते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। कहा महाराज, अब प्रश्न किया महाराज पुत्रों के विषय में तो बताइए। पुत्र के विषय में बताया कि दो बेटा हैं, प्रियव्रतो तानपादो शत्रुपापते सुतो वासुदेवस्य कलया रक्षायाम जगत स्थितो। दो पुत्र हैं, एक का नाम प्रियव्रत, दूसरे का नाम उत्तानपाद। उत्तानपाद की पहले कथा सुनाई। उत्तानपाद किसे कहते हैं? उत्तान माने ऊपर को, पाद माने पैर। वैसे तो पूरी सृष्टि में प्रत्येक प्राणी का यही होता है, माँ के गर्भ में जब जीव आता है तो उसका पैर भी ऊपर को ही होता है। तो उत्तानपाद हम सभी। तो महाराज इनकी दो पत्नियां हैं। पहली पत्नी का नाम है सुनीति। सुनीति माने सुंदर नीति या सुष्ठुर नीति या ससा सुनीति। जो वेद की नीति को मानने वाली हैं वही सुनीति है। विवाह हो गया, संतान नहीं था, दूसरी भी पत्नी लाए जिनका नाम है सुरुचि। सुरुचि नाम है
अब सुरुचि से महाराज कोई संतान हुआ नहीं, बाद में पहले तो महाराज इनके उत्तम हो गए सुरुचि के यहाँ, और यहाँ ध्रुव जी जन्म लिए सुनीति के यहाँ। इसका अभिप्राय क्या है? सुरुचि माने स्वस्थ रुचि, जो अपनी रुचि के अनुसार काम करने वाले, जिनको वेद शास्त्र से मतलब नहीं है, उनकी अपनी रुचि जैसी है वैसा होना चाहिए, ये सुरुचि। और सुरुचि से महाराज उत्तम जन्म भले ले लें, उत्तम माने दिखने में बड़ा कुछ होने लगा, सब बहुत बड़ा बड़ा होने लगे, उत्तम जन्म भले ले सकते हैं, लेकिन ध्रुव नहीं लेंगे। ध्रुव माने सत्य, ध्रुव माने अटल, अचल, स्थायी, वो नहीं हो सकता। तो कहा महाराज ध्रुव जी सुनीति से ही नीति सुंदर हो, वैदिक नीति हो, शास्त्र नीति हो, तभी जन्म होगा सुनीति से। और सुनीति से ध्रुव जी का जन्म हुआ। महाराज इन्हीं के कुल में उत्तम मारा गया और ध्रुव जी का सुषमार की कन्या भ्रमी से विवाह हुआ। कल्प और वत्सर 2 पुत्र हुए। इन्हीं के कुल में आगे प्रचेताओं की कथा है। इन्हीं के कुल में अंग हुए, वेन हुए। पृथु जी का जन्म हुआ। पृथु भगवान के अंशावतार हैं। बोलिए पृथु भगवान की। पृथु भगवान ने पृथ्वी का दोहन किया और सारी स्थितियां यहीं से चौथा स्कंद संपन्न होता है। हम पंचम स्कंद में प्रवेश करते हैं। पंचम स्कंद में महाराज 26 अध्याय। पंचम स्कंद में प्रियव्रत की कथा है। प्रियव्रत के अग्निन्द्र हुए, अग्निन्द्र के नाभि हुए। नाभि के यहाँ महाराज पुत्र नहीं हो रहा था तो यज्ञ हुआ। तो यज्ञ में ऋषभ देव जी पधारे। ऋषभ देव जी भगवान के अंशावतार। बोलिए ऋषभ भगवान की। तो ऋषभ देव जी के 100 पुत्र हुए और 100 पुत्रों को ऋषभ देव जी ने बड़ा सद्ज्ञान दिया। निवेदन करूं, बहुत गंभीर विषय है, थोड़ा ध्यान से सुनेंगे बात समझ आएगी। क्या बताया? गुरु न सश्यात। बच्चों को बड़ा सुंदर मार्ग बताया है। आप अपने भी बच्चों को ये मार्ग बताएं। दूसरे को समझाना बड़ा आसान है, लेकिन अपने बच्चों को जो समझाने की बारी आती है तो बुद्धि गायब हो जाती है। गुरु न सस्यात्। बच्चों से पूछा क्या कर रहे हो तुम लोग? कहा पिताजी पुत्र का जो कर्तव्य है कर रहे हैं, यश की वृद्धि कर रहे हैं। कहा सुनो, ये कोई बचाने वाले नहीं हैं। गुरु न सस्यात् स्वजनो न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न सस्यात् देवो न सस्यात् पतिं न सस्यात् नमोचोएद्या समुपेत मृत्यु। मृत्यु उपस्थित होगी तो ये कोई भी बचाने वाले नहीं उपस्थित होंगे। तो कहा क्या करें? कहा एक काम करो। क्या? पितुमातु सहायक स्वामी सखा। पितुमातु सहायक स्वामी सखा। तुम ही एक नाथ हमारे हो। पितुमातु सहायक स्वामी सखा। तुम ही एक नाथ हमारे हो। जिनके कछु और आधार नहीं, जिनके कछु और आधार नहीं, जिनके तुम ही रखवारे हो। जिनके कछु और आधार नहीं। केवल एक काम करो। क्या? ये जितने भी कार्य हैं, स्थूल्यम कार्श्यम,
ये जितना भी कार्य है लौकिक है, माइक है, भौतिक है, ये अपने लिए तुम कुछ नहीं कर रहे हो। क्या करें? यहीं से महाराज पहले पिता हैं ऋषभ देव जी, जिन्होंने 9 बेटों को 9 योगेश्वर बना दिया। और प्रथम बेटा भरत जी वो राजा बने, और यही भरत के नाम से ही भारतवर्ष पड़ा। इसके पहले अजनाब खंड इसका नाम था, यहीं से भारतवर्ष नाम पड़ा। और एक बात निवेदन करूं, इतने प्रतापी राज, इनके 81 बेटा तो कर्मकांडी हो गए। बड़ा दिव्य परिवार है भरत जी का। महाराज 9 योगेश्वर जो कपि हरि अंतरिक्ष द्रुमिल चमस करभाजन ये पुत्र हैं, ये 9 योगेश्वर हैं। ये इनकी बहुत बड़ी चर्चा है, उपनिषदों में इनका नाम है, बहुत चर्चाएं हैं, बहुत विलक्षण हैं, वर्णन संभव नहीं है। समय की सीमा है, 20 मिनट और है, इसलिए निवेदन करो, ध्यान से समझिएगा। कह रहे हैं कि महाराज जब ये जंगल की स्थिति सब चले गए, भरत जी को पकड़ा, तुम राजा बनो, राजा बनो। ये राजा बने जब महाराज, ध्यान से समझिएगा, ये राजा बने तो पूरी पृथ्वी पर उन्होंने ऐसा राज्य किया है कि कहीं ताला लगाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। समझिए, मतलब ऐसे राजा है भरत जी। इन्हीं के नाम से ये शकुंतला के भरत तो चौथे नंबर वाले हैं। पहले नंबर भरत यही हैं, ऋषभ देव के पुत्र। दूसरे भरत जड़ भरत, तीसरे भरत सुमित्रानंदन भरत, चौथे भरत हैं ये शकुंतलानंदन। महाराज ये इन भरत जी के नाम से भारतवर्ष। और जो चौथा समय आया तो जैसे मक्खी पड़ी हो घी में फेंक देते हैं लोग, नहीं? मक्खी फेंक देते हैं कि नहीं है? अच्छा एक बात बताओ, चाय में मक्खी पड़ी हो तब चाय फेंक देंगे कि मक्खी? चाय। दूध में पड़ जाए तो दूध भी, दाल में पड़ जाए तो दाल भी। अच्छा घी 5 किलो का डिब्बा पति देव ले आए हो दीपावली पे, तो मक्खी फेंकेंगे कि घी? है भैया मक्खी? हाँ नहीं, मान लो पड़ गया घी, नहीं देखिए, अरे मक्खी तो वही है। तो ये परिस्थितियां हैं, कहाँ कब क्या होना है उसका पदार्थ और व्यक्ति का मतलब नहीं है, वो परिस्थितियों का मामला है। इसलिए निवेदन करूं महाराज, आज भरत जी एकदम से चले गए और अपने नहीं, नेपाल जाकर के गंडकी के तट पर बैठ गए, लगे भजन करने। एक एक दिन में सैकड़ों मालाएं होने लगी, हजारों मालाएं पहुंचने लगी एक दिन। ये श्रद्धा कब सात्विक से राजसी हो जाएगी, राजसी से कब तामसी हो जाएगी, पता एक क्षण में बदलती है। क्या हुआ महाराज, एक दिन जल दे रहे थे गंडकी में, तब तक देखा तो सामने से एक हिरणी पानी पी रही, भीरू होती, बड़ी डरपोक होती। महाराज थोड़ी देर सिंह ने गर्जना करी, हिरणी गर्भवती कूद पड़ी, वो गई, मर गई, उसका शावक बहने लगा। भाव सात्विक जगह, तुरंत उठाया और ले आए, साफ किया और अपने यहाँ का भगवान ने बनाया है, इनकी रक्षा करनी चाहिए, सात्विक श्रद्धा है। हम रास्ते में जा रहे हैं, कहीं कोई दुर्घटना हुई, रुक करके उसको पहुंचाएं, यथोक्त उसका उपचार हो जाए, ये सात्विक श्रद्धा। और राजसी श्रद्धा हमसे का मतलब है, तो दुनिया है, कोई चोट लगेगा, कहीं गिरा रहेगा, ये सब तो समाज, चलो यहाँ से कौन पुलिस के पचड़ा में पड़े, इनको ले जाओ, उनको बताओ, क्या फायदा। चलो। और तामसी श्रद्धा है कि गिरा है, अभी तो कोई देख भी नहीं रहा है, हाथ में देखो